सरकार की वंदे 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 मातरम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय शिवा सरदार की जय शिवा सरदार की जय शिवा सरदार की मलक लिंगन द्वारिका चार मुझे सुनो भगवान की नहीं चलेगी हम लड़ाई 90% जीत चुके हैं, लेकिन अपने भाइयों ने राणा राज सिंह जी के स्वाभिमान के लिए, उनके सम्मान के लिए जो अपना अधिकार है, प्रोटेस्ट का अधिकार है, उसका उपयोग किया है। उनके खिलाफ मारपीट हुई है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसके खिलाफ ये सर्व समाज आज यहाँ कलेक्टर साहब के सामने उपस्थित हुआ है, सड़क पे उतरा है। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सभी समाज हमारा है, सर्व समाज, हिंदू सनातनी समाज हमारा है। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि अनुशासन बनाए रखना है। अब जो ज्ञापन अपन ने तैयार किया है सर्व समाज का, मैं ये चाहता हूँ आप एक बार 2 मिनट के लिए एक बार ज्ञापन सुन लें। ज्ञापन मुख्यमंत्री जी ने नाम पे दिया, वो सर्व सनातन समाज ने नाम दिया। विषय जो है वो है राजसमंद नगर परिषद राजसमंद क्षेत्र में आयुक्त के द्वारा पूर्व में बने हुए मार्ग का नामकरण होने के बावजूद भी किसी विशिष्ट समुदाय एवं राजनीतिक कारणों से अनावश्यक मार्ग नाम परिवर्तन करने में शुद्ध होकर कार्यवाही हेतु में जो विषय हो जो आप आतरादन तक लड़े लड़ी बात सब आपने बड़े गार्डन में बताई दी। मैं आपने डायरेक्ट से आपने मांगा है, मैं मांगा बड़ी बताई। एक अपनी जो प्रमुख मांग है वह है टीवीएस चौराहे से 50 फीट रोड की तरफ पानी की टंकी तक जो आपनो नाम हो मार्गरो माणा राज सिंह जी नाम पे वो पुनः माने लिखित में देवे कि यो कतरा दिन में ये माणा राज सिंह जी नाम पे कर दे और कम 2 या 3 जगह बोर्ड लगावे नगर परिषद। दूसरी एक यह गैर जिम्मेदार कृत्य करने वाले आयुक्त नगर परिषद राजसमंद के अधिकारी व गिरिराज गर्ग इंस्पेक्टर है जिसने मारपीट और अपशब्द बोले हैं अपने भाइयों को, वह अन्य नगर परिषद राजसमंद के कर्मचारी के द्वारा जो मारपीट व अपशब्द बोले गए हैं उनके इन कृत्यों के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। भरत दवे के साथ मारपीट करने वाले जो व्यक्ति थे उनके साथ में अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो हमारी मांग है कि उन पर कार्रवाई की जाए और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मंगल सिंह चौहान व भरत दवे के विरुद्ध जो झूठी गलत धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं उनके विरुद्ध आरोपित अपराध की धाराओं को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। मंगल सिंह जी और भरत दवे पर शाही छिड़कने के अलावा भी कई सारे मुकदमे दर्ज कराए थे जो फर्जी थे। मारपीट उन लोगों के द्वारा की गई थी लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये मांग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से करवाई जाए। राजसमंद शहर को बसाने वाले महाराणा राज सिंह जी का भव्य स्मारक एवं उद्यान विकसित किया जाए। राजसमंद नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश रॉय एवं गिरिराज गर्ग को तुरंत प्रभाव से यहाँ हटाया जाए एवं इनकी वजह से शहर की शांति व्यवस्था भंग हो रही है, ये अपनी मांगा है। अगर में आप सब भी कहीं आप कहीं कहना चाहता हो तो मांगा नहीं है, निलंबित उसको उस नाम को बदलने के लिए इससे ये पूछा जा रहा है नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ कलेक्टर साहब नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ कलेक्टर साहब नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ कलेक्टर साहब 10 मिनट में नीचे आता है तो ठीक है, इतना बचे व्यवस्था बिगड़ेगा।
काम कर रहा है उसी प्रकार वो कानून जिस दिन वो शिलान्यास पट्टिका पूर्व में जो शिलान्यास पट्टिका उस रोड से हटी उस समय का जो नगर परिषद का अधिकारी और जो कर्मचारी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, वहाँ से ये बात शुरू होती है। अगर कानून भरत दवे और मगल सिंह पे काम करता है तो जिम्मेदार नगर परिषद ने जब वो बोर्ड हटाया प्रशासन से निवेदन है कि ये मुकदमा रद्द किया जाए। परशुराम महादेव की पार्टी नहीं, वो बताओ आपने, क्योंकि ये तार ये तार कहाँ से जुड़े हुए बताओ आप, कहाँ से तार जुड़े हुए? मंगल के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? ऐसा क्या प्रशासन के ऊपर खौफ आया जो एकदम मुकदमा आनंद फानंद में दर्ज कर दिया? बताओ आप क्यों नहीं बोल रहे हो? डिप्टी महेश्वरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डिप्टी महेश्वरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तक ये एसपी और आयुक्त मेन में था, ये अब नारों लगे हो जा, और एक ये एसपी और एक जो अपने आयुक्त जटा तक ये सस्पेंड नहीं हुए, बटा तक आपने धरना देना पड़ेगा। टेंडरी व्यवस्था मैं करूंगा, खाना की व्यवस्था लाल सिंह ही करेगा। वो चाहे व्यवस्था चाहे सब व्यवस्था वेगा, लेकिन 13 मिनट तो पड़ेगा। खाली लारे लारे घूमो, जहाज में बिछाओ, खाली ये काजम को जब तक ये एसपी और आईपी उठा कार्रवाई नहीं होगा, बटा तक नहीं लगेगा। जो ऊपर लगा वे सब संगठन के पदाधिकारी बने। वो एक मिनट को दिया डब्बो डब्बो शांति रखो, आप उदयपुर पधारे, आप तो मान सम्मान है आप। ये सब थाना वाला मुकदमों की है। अरे ऊपर कई कार्रवाई मेरी बताओ। पूरण सिंह महाराज जब कोई आया बताओ आप, सब खाली सिंह 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 ऐसी कहीं दुश्मनी है ना सिंह माँ तो 36 को अपने लारे लेन चली रहा। बताओ आज कोई भेदभाव की तो हर समाज में लारे लेन चल गया। और धन्यवाद वो ब्राह्मण समाज है युवा ने जड़ी आगे आई ना थोड़ा बड़ो खर्च की तो साई फेंकनी से थोड़ा बड़ो आपसे और भी सके। सब चुप सुनो यार। भाई सड़क के नामकरण का जो भी विवाद था, हमने सभी वर्गों से बात करी। सर्व समाज, उसमें जैन समाज भी है, अरे यार बात कर रहे हैं, अरे यार मजाक, जैन समाज भी है, राजपूत समाज भी है, विभिन्न जो जनप्रतिनिधि हैं सभी दलों के सबसे बात हुई हमारी, और 1 to 1 बात करके जो सबसे अच्छा समाधान निकल सकता था। अरे हाँ यार भेजो, कल वो समाधान हमने निकाल दिया। तो इसलिए सड़क के नामकरण के विवाद का अब कल शाम को ही हमने, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ लगे रहे लगातार, महेंद्र सिंह जी, हरदयाल सिंह जी, इवन बाकी सब लोगों का भी बहुत साथ रहा हमारे साथ में, बीजेपी के प्रतिनिधियों का, कांग्रेस के प्रतिनिधियों का। कोई राणा राज सिंह जी के नाम पे न तो कोई कांग्रेस अलग है, न बीजेपी अलग है, न जैन अलग है, न राजपूत अलग है। सभी लोगों ने, सभी लोगों के सहयोग से और हमारी 15 दिन की मेहनत, जिसमें महेंद्र सिंह जी हमारे गवाह और हमारे साथी साथ में लगे रहे, तो ये नामकरण के विवाद का पूरा समाधान हमने कल शाम को ही कर दिया है। तो और आप लोगों ने सब टीवी पे देख भी लिया। अब सुनो, अब मैं ये चाहूंगा कि यहाँ इतने लोगों से बात नहीं हो पाएगी। आप में से 7-8 आदमी आ जाओ जो कमरे में बैठ के बात करें।
बात भी सर, एक प्रशासनिक स्तर का, एक कह सकते हैं आरएस अधिकारी स्तर का व्यक्ति अपने कर्मचारी से झूठा SC/ST का मुकदमा दर्ज कराता है, जबकि उस जिस व्यक्ति को एक तीसरा परिवादी जोड़ा है उसके साथ तो परत ने कोई झगड़ा ही नहीं किया है। मंगल सिंह या जो भी लड़के थे उन्होंने कोई झगड़ा ही नहीं किया। विवाद केवल और केवल जितना भी था केवल आयुक्त के साथ था सर। तो इस स्तर का अधिकारी केवल इसलिए है कि प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी या राजनीतिक मेरे को संरक्षण प्राप्त है और एक रिपोर्ट देके आयुक्त और चेयरमैन और तीनों मिलकर SC/ST में मुकदमा दर्ज करते हैं सर। मुकदमा दर्ज करने के बाद सर पुलिस वो लड़की को एक गिरफ्तार कर रखा था, यहाँ जमानत होती है सर। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कई ऑर्डर है। हम तो जाते नहीं, इसलिए नहीं जाते, रोज आपके साथ ही बैठते हैं रोज का सर। ऐसे मामलों में भी आप जानबूझ के ऐसे सुबह 1 लाख की जमानत, सर वहाँ मर्डर केस में 20,000 की जमानत लेता है हाई कोर्ट, और यहाँ SDO साहब ने 1 लाख का तस्दीकशुदा मांग लिया। ठीक है, हमारे पास पूर्व का कोई प्रकरण था उसमें हमने बनवा रखी थी, इसलिए हमारे पास SC/ST दीदी के 2 दिन के लिए जेल चला जाता। तो ये कोई सब अधिकारी आपकी जो घटनाक्रम हो उसकी जान। तो सर एक तो वो जो FIR दर्ज हुई SC/ST वाले ने, और उसमें जिस प्रकार पुलिस ने जाके दबिश देके भरत के पिताजी को लाके थाने पे बिठा दिया, कोई मई सन्नाटी है उसके भाई को लाके थाने पे बिठा दिया, कोई 7-8 घंटे थाने पे बिठाया, फिर वहां कोई विवाद हुआ, फिर एक मैसेज चला कि भाई हम समाज के नाते रोड पे विरोध करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ा। तो यहाँ जो जांच अधिकारी जांच करे सर, अब उनसे हम कोई उम्मीद नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि SC/ST और वो जो राजकारण में बाधा है वो गलत रूप से प्रकरण दर्ज रहा है, वो प्रकरण की जांच कुंभलगढ़ DSP या नाथद्वारा DSP से करवाई जाए। क्योंकि यहाँ से हमको क्या है कि रोज SP साहब के साथ बैठते हैं, रोज अधिकारी साथ बैठते हैं, बहुत ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो कुंभलगढ़ DSP से इसकी जांच कराई जाए, कोई भी DSP करेगा जांच। दूसरा, भरत ने जो सर FIR दी उसके साथ मारपीट हुई सर, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि पहले रिपोर्ट उसकी थी। अभी गया और मतलब सर FIR दर्ज नहीं हुई सर। हमें एक सर वो उन्होंने परिवार में रखा है, हमारा एक उस पर FIR दर्ज हो और वो FIR भी वहां जाएगी, जांच करके जिन जिन ने मारपीट की वीडियोज में आ रहे हैं उनको गिरफ्तारी हो। एक तो सर उस विषय को पूरा विषय। दूसरा सर ये जो पूरा माहौल जो खराब किया सर, ये 6 महीने 8 महीने पहले वहां से पट्टिका हटाई है, क्या इस नगर पालिका चेयरमैन को पता नहीं था कि वो राणा राज सिंह मार्ग था? क्या आयुक्त को पता नहीं था वो टूटी फूटी पट्टिका या पटक रखी? तो सर वो जो जिन जिन कर्मचारियों ने वहां से हटाई है, जो जो शामिल है, उनपे भी एक जांच होगी सर। ये माहौल वहां से खराब हुआ है, तो वो जो पट्टिका हटाने वाले जो जो लोग शामिल थे जिन जिन उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो। तीसरा सर ये जो आयुक्त सर, ये आयुक्त पहला वहां पाली में था, एक ठेकेदार ने इसके कारण से आत्महत्या करी है, सुसाइड नोट डाला है, और हो सकता है किसी कारण से समझौता हुआ हो, कोई लेन देन हुआ और वो वहां से छूट गया सर। आयुक्त और गिरिराज सर 24 और 25 साल से यहाँ बैठा हुआ है, जिस गिरिराज सर यहाँ स्वास्थ्य इंस्पेक्टर है, जिसने भरत के लात मारी है, मारते हुए वीडियो है। जो स्वेटर में, ग्रीन स्वेटर में जो व्यक्ति आ रहा है वो गिरिराज है पुलिस के सामने, और पुलिस के सामने मारपीट करी सर। पुलिस अधिकारी भरत को लेके जा रहा है सर, उस लेके जा रहा है उस दौरान भी भरत के साथ मारपीट की। तो जो गिरिराज और ये दोनों सर आयुक्त, ये दोनों सस्पेंड हो, हमारी मांग है। और मान लो सस्पेंशन में कोई आपकी कानूनी दिक्कत हो तो सर जांच बिठाइए, और जांच बिठा के जब तक ये जांच चले और उनके खिलाफ या कार्रवाई हो, तब तक जब तक ये यहाँ मुख्यालय पे नहीं रहना चाहिए, इसका और नहीं किया जाए और किसी को लगाया जाए, क्योंकि ये जांच को प्रभावित करेंगे सर। ये सारा सर जो विषय है नहीं सर, उस ग्राउंड को लेकर पूरा भ्रष्टाचार का गालमेल है सर। और ये आयुक्त साहब की, यदि आप इस आयुक्त की सर आप पूरी जांच करवाएंगे नहीं सर, आपको आश्चर्य होगा कि इतना भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो सकता है। लोगों को नोटिस देना, लोगों को नोटिस देना सर, ये जो निर्माण कच्चे पक्के कर रहे लोगों को नोटिस देना, 50,000 लाख रुपए लेना और नोटिस को जमा कर देना। ये इंस्पेक्टर और इस प्रकार के कृत्य है सर, और रेगुलर इस प्रकार के कृत्य करते हैं। 8 दर्जनों को नोटिस आए, पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, ठेकेदारों का खेल चल रहा है सर। इस आयुक्त एक तो इस प्रकरण की लेकर, नामकरण को लेकर और ये गलत उसको, और इनके खिलाफ जो इन्होंने जिस प्रकार का कृत्य उस पर जांच। और गिरिराज तो सर यहाँ से सस्पेंड हो, क्यों? उसने मारपीट की सर, पद पे रहता मारपीट नहीं कर। आज मैं आपके साथ अभद्र कर रहा हूँ, पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टाफ मेरे पर चढ़कर मेरे साथ मारपीट करे। गिरिराज ने मारपीट करी है, एक जिम्मेदार अधिकारी सर, इंस्पेक्टर, उसने मारपीट की है, वो सस्पेंड होना चाहिए सर, और उसके साथ इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस मुकदमे में जैसा भी जो जांच होगी, वो जांच में जैसा भी दोषी होगा पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सब सारी कार्रवाई सर आप कर सकते हैं, हमको उम्मीद है। और यदि दूसरा सर, ये जो घरों पे जा रही है पुलिस दबिश देने के लिए, घर से रात को चली गई। पहले भी सर एक प्रकरण हुआ था हमारे पसून वाले प्रकरण में, श्रीमान शायद यहीं विराज रहे थे, और हमारे
एक पूर्व डिप्टी साहब से उनके कहने से रात को गाली गलौज की। सर मेरे पास वीडियो बली मैं आपको बता दूंगा, पसून जाके रात को। पुलिस का ये काम थोड़ी सर, पुलिस का ये काम है, मैं आरोपी हूँ, मेरे घर वाले से पूछ सकते हैं, मेरी जानकारी ले सकते हैं, मेरे रिश्तेदारों के बारे में पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर, मेरे बारे में घर पे पूछताछ करके मेरा पता करेंगे। इसका मतलब थोड़ी मेरे पिताजी को उठा के ले आएंगे, मेरी पत्नी को उठा के ले आएंगे, मेरे भाई को उठा के ले आएंगे। ये सब कार्रवाई सर बंद होनी चाहिए इस पूरे मामले में। ये यदि होती है तो फिर हमको वापस रोड में आना पड़ेगा। लोकतंत्र में तीसरा विकल्प हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पुलिस रात को आ जाती है तो हमारे पास यही विकल्प बचता है, हम रोड पे उतरे सर। तो ये 3-4 विषय में होता है और इनका सर आप कार्य सर जैसे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मंगल सिंह ने शाही छिड़की और छिड़कते हुए भाग गए। मुकदमे में उसका कई नाम मतलब उसके ऊपर है। दूसरा भरत ने जो शाही लगाई तो भरत ने जैसे शाही लगे और पूरे वीडियो में स्पष्ट है, वहाँ पे कुछ मीडिया बंधु भी थे, मीडिया के पास में भी वीडियो है उनके खुद के बनाया हुआ। लगाने के बाद वो लड़का खड़ा रहा और उस समय 5 तक न तो सभापति मौजूद थे आयुक्त साहब के पास में, उनके 2 जो भी कर्मी या सुरक्षा, उसके अलावा कोई नहीं थे। गाड़ी से उतरे उन्होंने लगे ना कोई तो उसमें सफाई कर्मी कहीं से कहीं तक इन्होंने बुलाया, मारपीट करवाई, उसके बाद में मुकदमे दर्ज कराया। उसके बाद में केस ठीक है, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, पुलिस ने उसको मारपीट से बचाते हुए थाने में लेके गई। उसके बाद में क्या प्रेशर रहा कि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आयुक्त साहब को इस बात का अधिकार है कि वो नगर पालिका के पार्षद उनके कर्मचारी के साथ में यहाँ से रवाना होकर थाने तक जाए, धरना दे, एक तरह से राजनेता जो भी करते हैं वो करते, क्या अधिकारी को अधिकार है? प्लस पूरे रात लाइट शहर की बंद करी गई, क्या लाइट बंद करने का अधिकार है? जनता टैक्स नहीं देती, क्या बिल नहीं चुका रही? क्या मेरे घर पे अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरी घर की लाइट बंद, क्या पूरी रोड लाइटें बंद करी? उस दिन अगर कोई रेप हो जाता, कोई घटना हो जाती, कोई चोरी हो जाती, कोई बहुत बड़ी डकैती हो जाती, क्या उसका अधिकारी आयुक्त होते हैं? 4 दिन से 5 दिन से 3 दिन से कचरा जो नहीं डाला जा रहा है, कल ये 4 जगह और जाके वहां पे भी तैयार कर रहे हैं कि भाई कल से हम भी हड़ताल में, क्या उनको इस बात का अधिकार है? हाँ, किसी सफाई कर्मचारी को इन दोनों तीनों ने गाली गलौज की हो, मारा पीटा हो या इस तरह की हरकत की हो तो आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज क्या आयुक्त साहब को इतना अधिकार हो जाता है कि वो श्रीमान के कहने या किसी के कहने के बावजूद भी लाइट चालू नहीं कर, पूरी रात शहर में लाइट नहीं थी। आज जो अव्यवस्था फैली हुई है शहर में, हम भी चाहते कि अव्यवस्था नहीं हो। क्या इस प्रकरण को दबाने के लिए कि भाई हमने मारपीट की और हम ही दबाना चाह रहे हैं कि नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो या हमें सस्पेंड नहीं किया जाए, बर्दाश्त हो, इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है कि SC/ST का मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी, ठीक है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। आप SC/ST का मुकदमा ठीक है राजकार्य में आपको बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन SC/ST का मुकदमा बनता नहीं, फिर पुलिस घर पे इस तरह से दबिश दे रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला कर दिया हो। तो शुरू से ही आप देख रहे हैं सर, जब उनको महेश जी पालीवाल ने पहले ही बता दिया कि भाई ये विवादित मामला हो जाएगा, विवाद के घेरे में आ जाएगा, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को बिना जानकारी में डाले ये कृत्य करवा दिया। उसके बाद सभ्य समाज ये आपस में नहीं लड़ा, उसके बाद ये शाही कांड हुआ तो शाही कांड को शाही कांड तक ही रहने देते। वाल्मीकि समाज को इन्वॉल्व करके उनसे मारपीट करवाना, 2 समाजों में और वैमनस्य पैदा करने का काम आयुक्त ने करा। फिर चेयरमैन को इन्वॉल्व करके आपस में लड़ाना, ज्ञापन दिलाना, लाइटें बंद कराना, सर ये तो कहाँ का कानून है? उनकी भी इच्छा थी कि राजसमंद में एक महाराणा राज सिंह जी के नाम का एक अच्छा स्मारक बने। उस समय वो सोच रहे थे ये जो अपने ये नौचौकी पाल है और इसके पीछे जो पार्किंग है उसको भी ऊपर उठाकर और इस गार्डन को मिलाते हुए कोई 100-125 फीट का एक सर्कल बन के एक फव्वारा लगे और अंदर महाराणा राज सिंह जी की मूर्ति लगे और उसको एक अच्छा स्मारक, एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी डेवलप किया जाए, वो उनकी प्लानिंग थी। हम ये चाहते हैं सर आपके कार्यकाल में एक ये क्रिएटिव काम हो जाए। ये हो सकता है दूसरा सर को सनवाड़ के ऊपर पहाड़ी यदि उसको जैसे उदयपुर में मोती मंगरी है नहीं वैसा यदि डेवलपमेंट करे अपन तो सर यहाँ DMFT का अच्छा फंड सनवाड़ के पीछे, सनवाड़ गांव के पीछे ऊपर सर कुछ पौधारोपण किया है पहले, कुछ बाउंड्री का काम भी चल रहा है, तो सर या वहां कोई स्मारक डेवलप हो जाए महाराणा राज सिंह जी के नाम पर और ये सर एक क्रिएटिव काम हो जाएगा राजसमंद के लिए। और ये इस पूरे प्रकरण को लेकर भी एक अच्छा एक संदेश जाएगा, कुछ भी हुआ लेकिन एक अच्छा काम हुआ। नौचौकी हो सकती है, वहां हो सकती है, जैसा भी अपन उचित समय उचित स्थानीय बड़ा स्मारक बने। तो सर वो जो मार्ग का नामकरण सर यहाँ 50 फीट 100 फीट ही रह जानी है सर, इसलिए वहाँ 8-10 जगह को 5-7 जगह पे बोर्ड लगे। नगर पालिका थोड़ा सा वो दुकानदारों को उनके वहाँ उनके 50 फीट रोड का जो एड्रेस लिख दे उसकी जगह महाराणा राज सिंह मार्ग कर दे तो वो नाम स्थापित हो जाएगा। तो उसके लिए भी सर मांग, इसमें भी हमारी मांग है, वो भी एक हो जाएगा।
जहाँ तक बात है कि भाई इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से, तो इसके लिए हम यहाँ से आईजी साहब को लिखेंगे, क्योंकि जांच किसे करानी है, क्या करानी है, वो आईजी साहब करेंगे या एसपी साहब के थ्रू आईजी साहब के पास। एसपी साहब स्वयं चाहे तो कर सकते हैं। एसपी साहब को लिख देंगे, एसपी साहब को भी इसकी निष्पक्ष अधिकारी से जांच है, वो कुंभलगढ़ हो, नागद्वारा हो, जिले से बाहर भी हो, हमें कोई जिले से बाहर का हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। एफआईआर तो कर ली गई है, जो मेरे को बताया है, उसकी कॉपी मंगा लेंगे। जो इनकी तरफ से मारपीट की एफआईआर थी वो भी दर्ज करेंगे, सब कॉपी मंगा लेंगे। और जो पूरा घटनाक्रम है इसकी जांच अपन जो एलएसजी के गिरिराज इंस्पेक्टर की हो चाहे आयुक्त की हो, इसके लिए उप निदेशक बैठते हैं उदयपुर, पूरे क्षेत्र की नगर पालिकाओं के सारे जांच से संबंधित कार्य करते हैं, वो यहाँ के भी नहीं। तो हम उप निदेशक को बोलेंगे कि पूरे घटनाक्रम की जांच आप करो और जो भी दोषी है उसके करो। और फैसिलिटी रिस्टोरेशन तो अभी मैं इनको बुलाऊंगा, इनके जो भी सफाई कर्मचारियों के यूनियन है, नेता है, उनसे बात करके और कोशिश करेंगे कि सफाई व्यवस्था को भी रिस्टोर वापस से जितनी जल्दी कराएं, क्योंकि सड़क बहुत कचरा है। राज सिंह जी के स्मारक के संबंध में जो आपने दोनों ऑप्शन दिए, दोनों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। देखो अभी पहला में सही तो वो लगा है पहाड़ी वाला, मोती मंदिर को हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे वहाँ मोती मंदिर अच्छा है, पर्यटक स्थल। हाँ, वो फिर इसको भी देख लेते हैं, दूसरा जो नीलाब्दी सोच के गए उसको भी देख लेते हैं। प्लस ये यहाँ पे जो राज सिंह जी के सर्कल को लेके भी कोई डीपीआर वगैरह बन रही है, जल चिकी वाला, तो उसको भी देखते हैं किस स्टेज में, उसको भी जल्दी से जल्दी शुरू कराते हैं। और बोर्ड वगैरह के लिए तो अपन इनको नगर पालिका को बोल ही देते हैं कि पूर्ववत जो भी नाम हो गया जैन समाज में तो अपना मंत्रित कर ही दिया, तो उसका एग्जीक्यूशन को जल्दी से जल्दी करें। और आप निश्चित रहो कि आपको इस टेबल पे जो भी कार्रवाई होगी वो तो इन्वेस्टिगेशन में जब वो करेगा इंडिपेंडेंट अफसर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये तो अभी क्या है सर, ये गिरिराज वाला से प्रकरण है नहीं। मेरा फिर निवेदन सर, गिरिराज को यदि यहाँ से नहीं हटाते नहीं सर, तो इस गिरिराज को लेकर और कोई विवाद होगा, तो क्यों गिरिराज का जो कृत्य है नहीं सर, वो क्षमा योग्य नहीं है। तो इसलिए सर उसको इस जांच के दौरान सबसे अच्छा है सारा मामला गिरिराज में जांच करना, यहाँ से में इतना बड़ा अधिकारी नहीं है, वो श्रीमान हटा सकते हैं सर। रिपोर्ट भी दी, इस वीडियो में मारपीट कर रहे हैं। कल आपने सुना, वीडियो देखा होगा सर, वो मारपीट कर रहे हैं। ये सब कार्रवाई कैसे क्या होगा, कब करेंगे, क्या है? मैं तो इस पर जांच के लिए तो आज ही लिख देंगे, एफआईआर दर्ज हो गई है, डिप्टी डायरेक्टर को जांच के लिए आज ही लिख देंगे अपन, पूरे घटनाक्रम की जांच करो, जिसका भी दोषी विभागीय जो भी उनका एलएससी डिपार्टमेंट है जो करता है वो सारा करेगा। बाकी डीएमएफटी तो आप लोगों के जनप्रतिनिधियों के पास ही है, आप लोगों के पास ही है। आप प्रस्ताव देंगे तो मना थोड़ी करेंगे। सर, जैन समाज से हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा भाईचारा ठीक है है सर, सभ्य उनका भी कुछ सभ्य समाज है, उनका भी कोई हो तो हम पूरा समाज मिलकर सपोर्ट हाँ करें। जी, वो तो खुद ही कर लिखेंगे ना, उसमें खुद उन्होंने लिखा है कि भाई आपका धन्यवाद देखेंगे राजपूत समाज के लिए, बहुत अच्छी बात है लिखी हुई है। जहाँ तक भी जैन समाज की तो कोई बात ही नहीं, वो लोग तो आपके कहने का मतलब मान सम्मान जैन के नाम में बहुत अच्छा, और कोई और दे नाम दे दो। बहुत अच्छा उनको मान सम्मान, उनका मन आहत हुआ है इस मामले में, थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन उनका मन भी आहत हुआ है, क्योंकि ऐसा इतने बड़े ऋषि अगर शहर में आते हैं, संत आते हैं, और ये फिर आप और सर उनको अंधेरे में रखते होंगे, अंधेरे में रखते होंगे, नाम बैठेंगे, हम बैठ के भी तय करेंगे। हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी बिठाएंगे और आप लोगों को भी बिठाएंगे। परिवार किया गया था, उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और उसकी कॉपी थोड़ी देर में अपने को उपलब्ध करवा देंगे। तो पहला अपना मुद्दा दर्ज, दूसरा मुद्दा है जो गलत रूप से हमारे पे एफआईआर दर्ज हुई है वह जांच चेंज की जाए, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। जो कानून के जानकार हम सबको पता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद धाराएं हटेगी जांच में। तो हमारा आग्रह था कि कुंभलगढ़ या नातेद्वारा डीएसपी को इसकी जांच दी जाए या जिले से बाहर दी जाए। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच में अभी आईजी साहब को लिख दूंगा, वही करते हैं और ये जांच चेंज करवा के इसकी निष्पक्ष जांच करवा लेंगे। और ये जो गलत धाराएं लिखी है उनमें वो जांच अधिकारी के सामने आप भी पक्ष रखेंगे और वहाँ से वो धाराएं खत्म होगी। पुलिस वाले जो घरों पे जो दबीज देके और इस प्रकार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो नहीं होगा, जांच बदल जाएगी और वो प्रक्रिया भी इस समय नहीं होगी।
एक स्मारक का जो विषय रखा था उसमें उन्होंने कहा है कि आपके दोनों विषय मेरे ध्यान में आ गए हैं। एक यहाँ कोई मूर्ति लगाने के लिए स्टेचू का पहले से चल रहा है, उसका भी मैं, और आपने ये जो दोनों विषय बताए इन दोनों विषयों पर मैं प्रस्ताव डीएमएफटी मीटिंग में रखूंगा। आप जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करना है वो पैसा स्वीकृत हो जाएगा। उनका शायद सनवाड़ की पहाड़ी जो है नहीं वो मेरे को जज रही है कि मोदी मंत्री की तरह उसको अपन डेवलप करे, और डीएमएफटी में मैं प्रस्ताव रखूंगा इसमें जनप्रतिनिधि भी सहयोग करे, ऐसा आप भी करना। राणा राज सिंह जी के वोट उन्होंने कहा कि मैं आज ही कह दूंगा लग जाएंगे। सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधियों से बात करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आज ही वो जो कर रहे थे प्रोटेस्ट वो खत्म हो। बोलो एक अपनी महत्वपूर्ण मांग थी, ये जो दो अधिकारी है आयुक्त और गिरिराज, दोनों की, गिरिराज को शायद पता नहीं है, जान भी नहीं रहे थे, उन्होंने नाम भी नोट कर लिया है। इन्होंने ये कहा है कि मेरे पावर में जितना है उतना मैं आज ही कर लूंगा, और मेरे पावर से भी बाहर होगा तो वो मैं आज ही इनके उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिख के जांच करवाना है। जो जो आपकी मांग है इस ज्ञापन में वो सारी बातें मैं उच्च अधिकारियों को आज ही मेरी तरफ से रिपोर्ट भेजूंगा और कार्रवाई करूंगा। मेरे हाथ में जितना है उतना मैं आज ही कर दूंगा। उनके खिलाफ मान लो मेरे हाथ में इनको सस्पेंड करना, यहाँ से हटाना, उतना सब मैं कर दूंगा। और बाकी जांच के लिए जो इनके जो ऊपर अधिकारी करते हैं जांच, उनको लिए मैं आज ही आपके इस ज्ञापन पे पूरे प्रकरण में जो जिस प्रकार का स्थिति बनी है, ये हटाना, ये सब किया है, उसकी पूरी जांच के लिए इनके जो डायरेक्टर या जो बैठते हैं उनको मैं आज ही मेरी तरफ से पत्र लिखूंगा आपके ज्ञापन पे, और जांच उस पर बिठा के और इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये बात इसके अलावा भी अपनी जो मांग है उसको लेके कलेक्टर साहब के अलावा ऊपर के जो अधिकारी है जयपुर स्तर के अपन कह सकते हैं हमारे सामने अंदर जाके उन्होंने बात करी है जयपुर से, और ये जो अपनी मांग है वो पूरी की पूरी लगभग अपने 100% अपने बातें मान ली है। कुछ जो कानूनी जो प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया से तो निकलना पड़ता है क्योंकि मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जांच अगर चेंज होते ही नए जांच में जो अधिकारी होंगे वो निष्पक्ष जांच करेंगे और मुकदमा अपनी तरफ से जो परिवार पॉजिटिव इस रूप में उन्होंने कहा है, मैंने चला के कहा कि कल तक हो जाएगा कि आप कल की आशा जो करते हो आज ही कर सकता हूँ मैं सब काम, जो मेरे पावर में हो सकता है मैं आज ही कर लूँगा। पॉजिटिव लगे अपने सारे ज्ञापन पे कार्रवाई करने के लिए, और निश्चित रूप से कुछ चीज़ें तो उन्होंने एफआईआर जैसे अभी दर्ज हो ही गई है, जांच बदलने के लिए वो सहमत है, घरों पे नहीं जाएंगे जो लेटेस्ट परेशान कर रहे हो। इन दो अधिकारियों पर कार्रवाई की उनके अधिकार में कितना है और अधिकार के बाहर कितना है वहाँ वो लिखेंगे इस प्रकार की। और यदि नहीं करते हैं फिर उन्होंने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन पे मान लो कार्रवाई नहीं होती है उदाहरण के लिए, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपन वापस बैठ के आंदोलन करना अपना अधिकार है, हम कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन में यदि हमको ढंग के परिणाम नहीं देते आश्वासन के बाद भी, तो हम आगे वापस बैठ सकते हैं। 10 लोग 20 लोग प्रतिनिधिमंडल आगे भी बात कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो आप सबका आह्वान करेंगे, आप सबके आना। और आप सबको एक जरूर मैं कहता हूँ, यदि इसके बाद भी आश्वासन के बाद भी यदि मंगल सिंह, मिहिर या भरत के घर पे कोई पुलिस जाती है, आप उसी समय ग्रुप में मैसेज करना, और हम सब है और ज्यादा संख्या में जिस थाने की पुलिस पकड़ के लेके आएगी उसी थाने को घेरेंगे। कोई नशा किया, सुन लो भाई साहब, भरत दवे ने नशा किया 1% भी उस मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया, और आरोप तो उसी दिन लगाया था क्योंकि उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने गए थे। आरोप लगाना आसान है, लोग लगा सकते हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में भरत दवे ने किसी प्रकार का नशा कर रखा हो ये कहीं से तक रिपोर्ट में नहीं आया। उस विषय को लेकर अशोक डांग के खिलाफ निश्चित रूप से भरत की ओर से अपन एफआईआर देंगे, 4 दिन बाद भी देंगे। कार्रवाई होगी या तो अशोक डांग सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा या मुकदमे की कार्रवाई उसके खिलाफ